जो एनएच का यहाँ पुल टूट गया, उस पुल के यहाँ पर मरम्मत का जो कार्य चल रहा है उसमें राजकुमार ठुकराल पहुंचे, देखते क्या करें। कितना ठहराई देना, कितना ठहराई? क्या शुभ नाम आपका? आलोक चौधरी जी, आप इसके हेड हैं। हाँ जी, मैं यहाँ पर ऐसा काम नहीं होने दूंगा, चाहे मेरे खिलाफ मुकदमा हो, मैं जेल जाऊँ। ठीक है सर। ठीक है, मैंने आपका टोल प्लाजा 10 दिन तक बंद करवाया था, अब फिर उखड़ के फेंक दूंगा टोल प्लाजा। और ये जब तक सड़क पर सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी, मैं किसी प्रकार का ऐसा काम नहीं होने दूंगा। ये जनता के संग घिनौना मजाक है, खिलवाड़ है, ये मुकदमे की परिधि में आता है। अभी सारे इंजीनियर यहाँ मेरे साथ के आए थे, वो इंजीनियर देख के कहें 3 सूत और 4 सूत का सरिया जो है ये घरों में चलता है, घरों में लंटर पड़ता है। और यहाँ पर 700 कुंटल का डंपर, 50 टहरा, 40 टहरा, 30 टहरा यहाँ गाड़ियां निकल रही हैं और बड़े बड़े कंटेनर यहाँ से निकलते हैं। ये देखिए ये बांध देखिए भला, ये बांध देखिए कितना भारी है। अगर ये पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया तो लोग कहाँ से निकलेंगे? मैं आपको बता दूं, स्पष्ट मेरा मंतव्य है, व्यापक जनहित में। मैं यहाँ पर इस पे काम नहीं होने दूंगा। आप इसको चेंज कीजिए, यहाँ 25 mm से 32 mm का सरिया यहाँ पर डालिए आप। ये सरिये पे कोई गाड़ी नहीं चल पाएगी, फिर खराब होगा, नीचे से सरिया बाहर आ रहा है। इस प्रकार का काम करना है तो ये काम मत कीजिए, क्योंकि किसी को कमीशन मिलती होगी, कोई लूटपाट मचाता होगा, कोई अपने बच्चों को गाय का मांस खिलाता होगा। हम लोग जब तक हैं इस प्रकार के काम यहाँ पर नहीं होने देंगे। हर भ्रष्टाचारी की नाक में नकल डाल देंगे। ये देखिए आप भाई, देख सकते हैं ये जो सरिया है ये 3-4 सूत का सरिया बताया जा रहा है और इसमें जो पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल देखिए आगे जाके निरीक्षण कर रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए ये जो सरिया यहाँ पे डाला गया है। जी जी सर, जी सर, ये सारे सरिये टूटे पड़े यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर ये ट्रक, कोई छोटा ट्रक भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इधर देखिए, आप देखिए, जरा पीछे देखिए, एक बार देखिए, ये कितना बड़ा कंटेनर है। ये देखिए कंटेनर, और उधर देखो कंटेनर, ये देखा ना हमको, ये कंटेनर देखिए आप, ये 700 कुंटल का डंपर और ये बड़े बड़े कंटेनर यहाँ से निकल रहे हैं। अरे जिस घर में 4 सूत का सरिया पड़ता है ना, 3 सूत और 4 सूत यहाँ पर लगा हुआ है, इसी पर लीपा पोती कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान की जनता के साथ खिलवाड़ है। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान को आजादी मिली। कल हमने आजादी का पर्व मनाया। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, वीर सावरकर, अशफाक उल्ला खां, वीर अब्दुल हमीद, रानी लक्ष्मीबाई, मदन लाल ढींगरा, इन्होंने आजादी दिलवाई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, ये आजादी है। ये दीमक कितना चाट रहे हैं हमको, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पे डाका डाल रहे हैं। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पे डाका डाला जा रहा है। ये अक्षम्य अपराध है। क्या आपको लग रहा है सरिया बहुत कमजोर है? ये सरिया बहुत कमजोर है। यहाँ पर 25 से 32 mm का सरिया पड़ना चाहिए। ये 3 सूत और 4 सूत का सरिया, ये गरीब आदमी का लंटर पड़ता है, उसके यहाँ पड़ता है। ये अक्षम्य अपराध है। ये सीधा सीधा बेईमानी है। इस बेईमानी को रुतुपुर में नहीं होने दूंगा। और यही हाल रहा, टोल प्लाजा बंद करवा दूंगा, जैसे 10 दिन तक पहले टोल प्लाजा बंद करवाया था। जितने मर्जी मुकदमे लिखवा लो, मुकदमों से डरने वाला नहीं हूँ। शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के पद चिन्हों पर चलने वाला हूँ। अशफाक उल्ला खां और वीर अब्दुल हमीद के पद चिन्हों पर चलूंगा। और जितने बेईमान अधिकारी हैं और बेईमान, सबसे बदनुमा दाग जिस पर है गल्फार कंपनी, उसको ये काम मिला है। ये बेईमानी के अलावा कुछ नहीं है। अरे शातिर तमाम इलाके के दलाल धनवान हो गए, उनके नसीब अर्श के समान हो गए। दोस्तों, ये दौरे सियासत बड़ी अजीब है। कल के ये लुटेरे आज के सुल्तान हो गए। इन लुटेरों को जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर आए, जिन्होंने हिंदुस्तान के खजाने को लूटा, आज फिर से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चौपट की जा रही है। बेईमानी में, कमीशन खोरी में ही पुल उसकी भेंट चढ़ रहे हैं। इनको किसी भी कंडीशन में बर्बाद नहीं होने दूंगा। और यहाँ पर मुझे अनिश्चितकालीन धरना देना पड़ेगा। मैं बैठूंगा, ज्यादा से ज्यादा मुझे जेल भेज देंगे। मुझे फांसी पे नहीं चढ़ा सकते, लेकिन मैं फांसी भी चढ़ गया तो मैं याद करूंगा कि देश को आजाद कराने वाले भी फांसी के फंदे पर चल गए। जो आप कह रहे हैं उसके हिसाब से तो इस पूरे पुल में नया सरिया बिल्कुल पड़ना चाहिए। 25 से 32 mm का सरिया। ये क्या इंजीनियर कर रहे हैं? इनकी आंखों में पत्थर पड़ गए इंजीनियरों की। आपके हिसाब से भ्रष्टाचार है। इंजीनियर भी सब मिले हुए हैं जो ऐसी ड्राइंग को अप्रूवल देते हैं। ये वास्तव में पाप कर रहे हैं, अक्षम्य अपराध कर रहे हैं। इनको जेलों की सीखचों होना चाहिए। गल्फार कंपनी को भी, अधिकारियों को भी और ठेकेदार को भी, कार्यदायी संस्था को। ये देख सकते हैं ये जो सरिया है, इस सरिये को लेकर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल यहाँ पहुंचे हैं। पास में अंकुर,
ये सरिया बताया जा रहा है कि इस सरिये से ज्यादा इसकी मोटाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े हैवी वाहन चलते हैं और बहुत सारे अधिकारी भी हैं। भाई साहब, आप कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे आप? कुछ नहीं कहेंगे आप? फिलहाल पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल यहाँ पहुंचे हैं और जिन्होंने साफ साफ आरोप लगाया कि अगर ऐसा ही यही सरिया इसमें पड़ा रहा तो ये आने वाले समय में बहुत ज्यादा नुकसान। जी, मुझे एक और आश्चर्य है, हमारे जनपद उधम सिंह नगर में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जिला अधिकारी महोदय बैठे, श्री नितिन सिंह भदौरिया साहब जी। अरे मेरे डीएम साहब, एक मुकदमा लिखवाइए इसमें, ये सीधा सीधा जनमानस के साथ खिलवाड़ है। एक बार मौका मुआयना तो कर लो, जिलाधिकारी महोदय स्पॉट ऑब्जर्वेशन कर लीजिए, यहाँ पर देखिए क्या स्थिति हो रही है। ये आम जनमानस की प्राण लेने की योजना है। जब ट्रक अंदर धसेगा, जिस डंपर को प्रशासन के द्वारा 150 कुंटल की स्वीकृति है, वहां पर 600 कुंटल माल आ रहा है, बड़े बड़े कंटेनर आ रहे हैं, 600 कुंटल माल और कुल टोटल मिलाकर 700 कुंटल का वाहन एक, और लाखों वाहन कैसे बर्दाश्त करेगा ये पुल सीधा सीधा आम जनमानस के साथ खिलवाड़ है, घिनौना मजाक है जो हम नहीं होने देंगे। एक एवरेज जो उम्र बताई होती है पुल की, लगभग कितनी होनी चाहिए? मेरे ख्याल से कम 50 साल होने चाहिए। 50 साल। ये देखिए आजादी के समय का पुल है, उधर देखिए वो कुछ नहीं हुआ उसको, और यहाँ देखिए बेईमानी की भेंट चढ़ गया ये पुल। ना कोई बोलने को तैयार है जनप्रतिनिधि, ना अधिकारी बोलने को तैयार है, और जितने बेईमान लोग हैं उनको सबक सिखाने के लिए आज हमको आजादी के मतवालों के पच्चिन्हों पर चलना पड़ेगा। ये हमारे साथ पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जो यहाँ पहुंचे हैं। ये वही पुल है जो कुछ दिन पहले जिसमें दरारें आ गई थी, गड्ढा बनने लग गया था, और आज जो है जब इस पुल को खोला हुआ लोगों ने देखा तो मीडिया की नजर पड़ी तो प्रतिनिधि यहाँ पहुंचे हैं और उनका कहना यह है कि ये जो घरों के लेंटर पे जो छत पड़ती है उसमें इतने पतले पतले सरिये पड़ते हैं, और आज इतने हैवी वाहन गुजरने वाला ये जो झेलने वाला पुल है, उस पुल में भी इतने छोटे छोटे पतले पतले सरिये यहाँ पर पड़े हुए हैं। इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल है वो यहाँ के अधिकारियों पर भड़क रहे हैं कि ऐसा भ्रष्टाचार के सिर पे ये सब कुछ चल रहा है। भ्रष्टाचार का आरोप जो है लगाया जा रहा है कंपनी पर और आसपास के जो लोग यहाँ पे भ्रष्टाचार कर रहे हैं उन पर। फिलहाल अपने आप में बड़ी तस्वीरें हैं कि वाकई एक इतना बड़ा पुल और उसके अंदर इतनी छोटे छोटे सरिये